नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डिटरमिनेंट की तैयारी करनी है, यानी कि सारणिक की तैयारी करनी है। देखिए, आज ये जो मेरा वीडियो नंबर 8 है, आपके जो मैथमेटिक्स में यूनिट 1 है उसमें आता है सारणिक डिटरमिनेंट, उस पर पहला वीडियो है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि सारणिक होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए डिटरमिनेंट। आप पक्का समझ लीजिएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक पद जुड़ा होता है जिसे कहते हैं सारणिक। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक सारणिक होती है, इस बात को आप ध्यान में रखें, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2/3, 3/4, 4/8, किसी भी ऑर्डर की, लेकिन हर एक मैट्रिक्स की सारणिक नहीं होती है। एवरी मैट्रिक्स डज नॉट हैव डिटरमिनेंट, ओनली दोज मैट्रिसेस हैव देयर डिटरमिनेंट विच आर स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, बिल्कुल इसकी सारणिक होगी। 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, सारणिक होगी। 4/4 की कोई मैट्रिक्स है, सारणिक होगी। ये बात पहले दिमाग में रख लें। तो मैंने क्या बताया, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक सारणिक होती है। देयर इज़ ए डिटरमिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, आप जानते हैं ना, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। देखिए, बड़ा कोष्ठक है ये वाला, और ये 2/2 की मैट्रिक्स है जिसमें पहली रो में आ रहे हैं 2 एलिमेंट ए और बी, और दूसरी रो में आ रहे हैं एलिमेंट सी और डी। ये मैट्रिक्स ए है, ध्यान देना। अगर आपसे कहूँ मैं कि इस मैट्रिक्स की सारणिक क्या होगी, हम सारणिक को कैसे करेंगे प्रदर्शित? तो जो मैट्रिक्स आप लिखा था ना कैपिटल ए, इसको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दीजिएगा। जब हम किसी मैट्रिक्स को, जो कि कैपिटल लेटर होता है, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिख देते हैं तो वो उसकी सारणिक बन जाता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक नहीं लगा के 2 वर्टिकल लाइन बना देंगे। तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स ए की सारणिक। अगर मैट्रिक्स ए ये है तो इसकी सारणिक ये होगी। केवल आपको बड़े कोष्ठक की जगह पर 2 वर्टिकल लाइंस बनानी है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है जिसके मैंने एलिमेंट लिए हैं, 3/3 का ऑर्डर है इसका, 3 रो 3 कॉलम है, क्योंकि मैंने कहा ना स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सारणिक होती है। मान लीजिए पहली रो में ए, बी और सी, दूसरी रो में पी, क्यू और आर, और तीसरी रो में एक्स, वाई और जेड एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स की जो सारणिक होगी उसको अपन कैसे लिखेंगे भाई? ये बी मैट्रिक्स लिख दिया और इसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिया। तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट का ये है ना चिन्ह हटा दिया, सिंपली 2 वर्टिकल लाइन्स बना दी, बाकी वही एलिमेंट सारे ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड। ये जो है इसको इस मैट्रिक्स बी की सारणिक कहेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की कोई सारणिक अवश्य होती है। हर एक मैट्रिक्स की सारणिक नहीं होती है, वर्ग मैट्रिक्स की ही होती है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मैट्रिक्स एंड ए डिटरमिनेंट। तो देखिएगा, मैट्रिक्स इधर लिखा, सारणिक इधर लिखा। देखिए, पहला किसी भी क्रम की हो सकती है। भाई मैट्रिक्स का क्रम तो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी रो हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन सारणिक में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी ना उतने ही स्तंभ होंगे। अगर 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ होंगे, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स होंगी। इस तरह से क्यों? क्योंकि
किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत ही सारणिक होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने पर ही उसकी कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल होती है। इसलिए सारणिक का जो क्रम होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से होगा, 2x2, 3x3, 4x4, इस प्रकार से। जबकि मैट्रिक्स का क्रम तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो बड़ा अंतर है, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। ध्यान देना, आपको कोई कहे इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करो, गलत क्वेश्चन होगा। मैट्रिक्स तो केवल उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको पंक्तियों और स्तंभों में प्रदर्शित करने का एक तरीका भर है। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज इन रोज एंड कॉलम। इसका कोई मान नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तो केवल अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, यह तो केवल विभिन्न अवयवों को रो और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी सारणी का एक निश्चित मान होता है। देयर इज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। अब मैं आपको आज इस वीडियो में 2x2 सारणी के मान से संबंधित कुछ प्रश्न करके बताऊंगा, ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए। और अगले वीडियो में हम करेंगे 3x3 सारणी का मान ज्ञात करने के तरीके के बारे में। तो इस वीडियो में हम केवल 2x2 की ही चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई सारणी, जिसको मैंने मैट्रिक्स ए की सारणी यानी 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा मैट्रिक्स को ABCD ये है, तो इसका मान कैसे याद करेंगे? तो ध्यान देना, देखिए ये जो डायगोनल है इसका वर्ग मैट्रिक्स, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? A और D, इनको गुणा कर लो। फिर जो ये दूसरा विकर्ण है जिसे कहते हैं ऑफ डायगोनल, उसके अवयव कौन कौन से हैं? B और C, उनको गुणा कर दो और इनको आपस में घटा दो। ये सारणी का मान ज्ञात करने का तरीका है। यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ये सारणी का मान ज्ञात करने का तरीका होता है। आप ध्यान दें इस तरह से, ठीक है। अगला, अब मैं कुछ उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूँ अपनी ओर से। ये एक सारणिक है जो 2x2 की है, 4 -1 3 5। फर्स्ट रो में है 4 -1, सेकंड रो में है 3 5। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी जो तरीका बताया था, हम इसको इससे गुणा करेंगे पहले, यानी कि 4 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 3 को गुणा करेंगे -1 से, 3 को गुणा किया -1 से और बीच में माइनस लगा दिया। ये माइनस तो बीच में लगाया जाता है। तो 4 × 5 20, माइनस × माइनस प्लस, 3 × 3 तो 23 इसका उत्तर आ गया। अब ये बुक 1 जो है, जो आपकी बुक 1 है, इसमें विविध प्रश्नमाला 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ कि अगर ये सारणिक XYAB = 0, यानी सारणिक आपको दे रखी है जिसकी पहली रो में XY एलिमेंट है, दूसरी रो में AB एलिमेंट है, और इसका मान अगर 0 है तो X/Y का मान हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे भाई? देखिए, मैंने आपको बताया था ये एक तरह की सारणी के रूप में समीकरण हो गई है, इक्वेशन हो गई है। तो हम लगाएंगे इट इम्प्लाइज दैट। पहले x को b से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? bx। फिर a को y से गुणा करेंगे, क्या हो गया? ay। बीच में माइनस लगाएंगे तो बराबर 0, क्योंकि दे रखा 0। इट इम्प्लाइज bx = ay, इधर चला जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा। अब हमें x/y पता करना है, तो इधर y का a से गुणा हो रहा है, इसको अगर इधर लाएंगे तो x/y हो जाएगा। ये b का इधर x से गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो a/b हो जाएगा। तो x/y = a/b, यही मान है, यही उत्तर है। और ये आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, उसमें आंसर ए है। उसी बुक 1 की विविध प्रश्नमाला 2 का क्वेश्चन नंबर 4, यदि
ए बी 2 3 ये 2/2 की एक सारणिक है, उसका मान 5 भी हो तो a/b का मान क्या होगा? देखिएगा कैसे करें इसको। 3 इंटू ए 3 इंटू ए, 2 इंटू बी 2 इंटू बी, बीच में माइनस लगा दिया, बराबर 5 भी दे रखा। इट इम्प्लाइज 3a बराबर, ये -2 भी उधर जाएगा, +2 भी हो जाएगा, तो 5 और 2 7 भी हो जाएंगे। हमें a/b निकालना है। इधर 7 का b से गुणा हो रहा है, इधर 3 का a से गुणा हो रहा है, तो मैं b इधर लेके आ गया, a/b हो गया, और ये 3 उधर लेके चला गया तो 7/3 हो गया। a/b का मान कितना आ गया? 7/3, जो कि आंसर b है। अब विविध प्रश्नमाला 2 का, वही बुक नंबर 1, विविध प्रश्नमाला 2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई cos 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, cos 10 डिग्री, ये दो पहली रो और सेकंड रो, ये 2/2 की ये सारणिक है। इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखिएगा वही तरीका, पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो cos 50 इंटू cos 10, इसको इससे गुणा करेंगे साइन 50 इंटू साइन 10, बीच में माइनस लगा देंगे, ये नियम कहता है। अब क्या आप देख रहे हैं 50 10 बार बार आ रहा है, तो 50 को हमने a मान लिया, 10 को b मान लिया, तो क्या हो गया? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। मैंने 50 डिग्री को a मान लिया और 10 डिग्री को b मान लिया। अब देखिएगा आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 के अंदर कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b जो है वो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। तो वापस मान रखेंगे a और b के, तो cos 50 प्लस 10 cos 60, और cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, और ये आंसर आपको दे रखा है किताब में C। ठीक है, अब इस वीडियो का आखिरी पेज में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये बुक 1 ही है कि भाई सारणिक 2 3 4 5 का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सा प्रश्न है, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 होता है, जो कि आंसर सी है। अब आपको मैं बुक 2 जो है एनके वाली, उसका एक एग्जाम्पल 3 करा रहा हूँ पेज नंबर 20 पर, कि अगर x 9 4 6 ये जो सारणिक है 2/2 की, इसका मान 30 हो 30 हो, तो x का मान क्या होगा? तो देखिएगा एक तरीके से समीकरण बनने जा रही है, x इंटू 6 माइनस 9 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 4 या 4 इंटू 9 बराबर 30 दे रखा आपको। इट इम्प्लाइज 6x बराबर, ये माइनस के 4 हम 36 जाएंगे उधर, तो प्लस के 36 हो जाएंगे। 30 प्लस 36 कितना होता है? 66। तो x का मान कितना आ जाएगा? 66/6, यानी कि 11, ये आंसर आ गया। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 प्रश्न दे रहा हूँ, आप देख लें कि अगर ये सारणिक है 2/2, इस भी इस वीडियो मैंने 2/2 की सारणिक के लिए ध्यान देना, अगर वीडियो में 3/3 की लूँगा कि x y z u सारणिक जो है इसका मान ज्ञात करें। उत्तर लिख दिया मैंने, x u माइनस वाई जेड। 5 6 माइनस 2 8 इसका मान ज्ञात करें, आंसर दे दिया मैंने 52। और 3 5 माइनस 4 माइनस 7 ये सारणिक, इसका मान ज्ञात करें, आंसर दे दिया मैंने -1। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। ध्यान रहे, आप अगर मेरे वीडियोस बराबर इसी प्रकार से देखते रहेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, तो कभी आपको समस्या नहीं आएगी और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।